चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग को ये सवाल बताने चल रहे हैं। उपर्युक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है। प्रत्येक का क्या करना है? प्रसार करना है। आपका दिया गया है पहला x प्लस 2y और प्लस 4z का होल स्क्वायर, यानी इसमें आपका फॉर्मूला किसका यूज होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब शिवम आप खड़े हो जाओ, फार्मूला बोलिए। a रुके रहो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलिए क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड, सिट डाउन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। जिस बच्चे को याद नहीं है उसको वो याद कर लेगा, ठीक है ना। जिसको याद अच्छी बात है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इसमें पहला आपका a का मान x दिया है, b का मान इतना दिया है, c का मान इतना दिया है। इसी पे हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए तो आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab है, 2 लिख दो इंटू लिख दो। a का मान कितना है? x है और गुणे b का मान कितना है? 2y प्लस 2bc, bc 2 लिख दो, b का मान 2y है, c का मान 4z है और प्लस 2ca, c का मान ये है, a का मान ये है। तो आपका पहले फार्मूले में 2 लगाएंगे, गुणे लिखेंगे, c का मान आपका 4z है और a का मान है x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। x स्क्वायर हो जाएगा 2y का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो? 2y का स्क्वायर मतलब ये 2 बार है छोटे, 2y गुणे 2y, 2 दूना 4y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 4y स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 4z, क्या है? 4z का स्क्वायर। 4z का स्क्वायर मीन समझ रहे हो ना? 4z गुणे 4z यानी 4 4 क्या होगा? 16 हो जाएगा ना, और z स्क्वायर यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, z का पावर 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 16z स्क्वायर लिख देना प्लस 2 दूना 4 xy हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4, 4 दूनी 8, गलत है, 2 दूना 4, 4 चौक 16 yz, पहले y आएगा फिर z आएगा, फिर 4 दूनी 8 है zx। कोई दिक्कत? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये रफ कार्य है, आंसर आपका आ गया। अब देखिए अगला सवाल, दूसरा, इसी में ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल, दूसरा आपका सवाल दिया क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x आवाज ना करो, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही दिया है। 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है कि नहीं? तो पहले हमको क्या करना है? इस फॉर्म में चेंज करना है। इसमें इस फॉर्म में है नहीं, देखिए। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम पहले 2x कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, इसको माइनस ब्रैकेट में कर दे रहे हैं और प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y का और प्लस c z का स्क्वायर हो जाएगा और फार्मूले में प्लस हो जाएगा 2ab है कि नहीं? 2 लिख दीजिए। शिवम ध्यान दो, a का मान कितना है? 2x और b का मान कितना है? माइनस y। फिर फार्मूले में आपका 2bc है, फार्मूले में 2 लिख दो। b का मान कितना है छोटे? माइनस y। माइनस पे ध्यान देना, माइनस प्लस पे वही गलती होगा। c का मान कितना है छोटे? z है। फिर प्लस 2ca है ना, c का मान कितना है?
जेड है, ए का मान कितना है 2x। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अभी हमने बताया था 2x का होल स्क्वायर, यहाँ y है और यहाँ x रख दीजिए, क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 x स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस ये याद रखिएगा, माइनस माइनस यहाँ हम बता दे रहे हैं, माइनस वाई का स्क्वायर है, ये 2 बार जब गुणा करेंगे माइनस वाई गुणे माइनस वाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका क्या होगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस, क्योंकि तीनों गुणे में इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 एक्स वाई, और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 वाई जेड, फिर यहाँ प्लस ऑलरेडी रहेगा, माइनस होने से नहीं है, 2 दूना जेड एक्स, कोई दिक्कत। आपका देखिए इसका भी आंसर आ गया, समझ में आया? इसका तो यहाँ पे था आंसर, आंसर देखो इसी प्रकार ये सवाल लगेगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा, राइट डाउन। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विराट ध्यान दो, आपका दिया गया ए का वैल्यू ये दिया गया, बी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये दिया गया, ठीक है। इसमें याद रखिए माइनस यहाँ पे दिया गया, आप लोग कंफ्यूजन होंगे, तो आप क्या करिएगा इसी फार्मूले में क्या करिएगा सेट करिएगा। तो पहले इस फार्मूले में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट में माइनस 2x, ए का मान हो गया, बी का मान देखो और तो चेंजिंग नहीं करना है, समझ में आया। अब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी फार्मूले पे लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फार्मूले में 2, ए का मान कितना है छोटे माइनस 2x गुणे बी का मान कितना है 3y और प्लस 2 गुणे BC, बी का मान कितना है 3y और गुणे सी का मान कितना है 2z और प्लस 2ca, 2 हो गया, सी का मान कितना है छोटे, सी का मान आपका 2z है और ए का मान कितना है माइनस 2x, ध्यान दो इधर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वर्ग है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 तिहाई 12xy हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस रहेगा 2 तिहाई 6 दूनी 12yz प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 दूनी 8z, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब सवाल नंबर चौथा देखिए, सवाल नंबर चौथे पे गौर करिए। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो ये अजीब है, ये और अलग कर दिया, देख रहे हो ना, यहाँ दोनों पे माइनस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस रूप पे पहले हम चेंज करेंगे, 3a तो सेम है और प्लस कर देंगे यहाँ पे, b का मान क्या माइनस ब्रैकेट में 7b हो जाएगा और प्लस c का मान भी माइनस c। एनी प्रॉब्लम है, देखो इधर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान कितना माइनस 7b का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और प्लस c का मान कितना माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फार्मूले में प्लस 2ab है ना, 2 हो गया, a का मान कितना है छोटे 3a, b का मान कितना है माइनस 7b, आपका a2ab हो गया ना, और फिर फार्मूले में क्या हो गया 2bc, b का मान कितना छोटे बोलो माइनस 7b, और c का मान कितना है माइनस c, और फिर फार्मूले में 2ca हो गया,
सी का वैल्यू कितना छोटे, माइनस सी। ए का वैल्यू कितना है, 3a, 3 डबल बैटरी 3a का होल स्क्वायर, देख लो ना, ए का वैल्यू कितना, 3a। अब देखिए यहाँ पे 3 3 जा यानी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मतलब 3 3 जा कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7 7 जा कितना होगा, 49, 49 b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना होगा, 42, यानी 3 दूनी 6, 6 सते 42 हो जाएगा, ए बी। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस का गुणा प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी बी सी, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 3 जा 6, यानी 2 क्या है 6, सी ए। ठीक है, सी ए आपका यही आंसर आएगा। राइट डाउन, ध्यान से उतारिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा।